मेहुल सुबह सुबह नहाकर तैयार हो जाता है और अलमारी देखता है तो उसमें बहुत कम कपड़े बचे हुए थे। मैंने अपने बहुत सारे कपड़े तो गरीबों को दान कर दिए हैं, इसलिए मेरे पास कपड़े भी कम पड़ गए हैं। मैं आज फ्री हूँ तो थोड़ा शॉपिंग कर लेता हूँ और गरीबों के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेता हूँ। मेहुल तैयार होकर अपने कपड़े खरीदने और बाकी की शॉपिंग के लिए अपने घर से निकल जाता है। मेहुल को आगे कपड़ों की 3 बड़ी दुकान दिखाई देती है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी दुकान में मेहुल जाएगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहली दुकान के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है लेडीज शॉप, मतलब ये केवल लड़कियों की दुकान है। दूसरी शॉप के बाहर लड़कों वाले कपड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है ये ओनली फॉर वेडिंग क्लोथ है। इसका मतलब यहाँ शादियों के कपड़े मिलते हैं। मतलब मेहुल तीसरी दुकान में जाएगा। मेहुल जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है तभी वहाँ पर बाइक से 2 लोग आते हैं और एक आदमी को चाबी मांगकर भाग जाते हैं। मेहुल जहाँ अपनी कार पार्क कर रहा था वहीं बिल्कुल बगल में एक बाइक खड़ी थी जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल उन दोनों बाइक वालों का पीछा अपनी कार से करेगा या फिर इस बाइक से? सोचिए सोचिए। मेहुल उन दोनों का पीछा नहीं करेगा क्योंकि ध्यान से देखिए, चाकू लगने के बाद वो आदमी तड़प रहा है। मेहुल सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। मेहुल उस आदमी का चाकू निकाल देता है और उसे सैंपल के तौर पे अपने कार में रख लेता है और इसके बाद मेहुल तुरंत आदमी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाने लगता है। उस आदमी की बॉडी से लगातार खून बह रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इसका सारा खून बाहर निकल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मेहुल तुरंत रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करके एक तौलिया से उस आदमी के घाव को बांध देता है। मेहुल दोबारा से कार स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ट्रैफिक मिल जाता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जाम हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। अब अगर मैं रिवर्स लेके दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। अब क्या करूं मैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं मेहुल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कार ट्रैफिक जाम के दूसरी तरफ खड़ी हुई है और वो रोड पूरा खाली है। मुझे इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कार को यूज करना चाहिए। दूसरा साइड पूरा खाली है, भले ही रॉन्ग साइड है, लेकिन मैं तेजी से निकल जाऊंगा। मेहुल तुरंत कार से नीचे उतरता है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करता है। इसके बाद मेहुल ट्रैफिक इंस्पेक्टर की हेल्प से उस आदमी को उठाकर उसकी कार में रख देता है और तुरंत वहाँ से ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कार लेके निकल जाता है। मेहुल कार चलाते चलाते तुरंत अपना गूगल मैप खोलता है ताकि वो सबसे पहले वाले हॉस्पिटल में जा सके जिससे वो आदमी की जान बच सके। लॉजिकल आर्मी, क्या आप मैप को देख के बता सकते हैं मेहुल को कहाँ जाना चाहिए? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। मेहुल किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा क्योंकि मैप को ध्यान से देखिए, सारे हॉस्पिटल काफी दूर है, लेकिन डॉक्टर संजना की लैब सबसे पास मौजूद है। मेहुल कार चलाते हुए डॉक्टर संजना को कॉल करता है। डॉक्टर संजना, जल्दी से लैब का सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर दीजिए, मुझे दरवाजे का लॉजिकल पासवर्ड ना खोलना पड़े। मैं एक आदमी को इमरजेंसी में लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर संजना रिमोट कंट्रोल से लैब के सारे दरवाजे खोल देती है। मेहुल तुरंत कार का गियर बदलता है और तेजी से कार चलाने लगता है। मेहुल के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कार थी और उसमें सायरन भी लगा हुआ था। मेहुल सायरन चालू कर देता है और सड़क पर मौजूद सारे लोग मेहुल को साइड देने लगते हैं। थोड़ी देर में मेहुल उस आदमी को लेकर डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना, जल्दी इसका ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर संजना भी बिना कुछ देरी किए उस आदमी के घाव से तौलिया खोलती है, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर डॉक्टर संजना के होश उड़ जाते हैं। उस आदमी की बॉडी में जहाँ चाकू लगा हुआ था वहाँ सारा खून जम चुका था और वो आदमी मर चुका था। ऐसा केस तो मैंने आज तक नहीं देखा। डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल को बुलाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर संजना उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने लगती है और तब तक मेहुल ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कार लेकर वापस उसी चौराहे पर पहुंच जाता है जहां मेहुल की कार खड़ी थी। मेहुल इंस्पेक्टर को उसकी कार वापस करता है और अपनी कार से वापस डॉक्टर संजना की लैब में आ जाता है। इस बार लैब एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। लॉजिकल आर्मी, कौन सी बर्ड ऑड वन आउट है? बैट, पिजन, पैरेट या क्रो? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इन चारों में बैट, चमगादड़ और वन आउट है। बाकी 3 अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ अंडे नहीं देती। मेहुल बहुत ही नॉलेजेबल जासूस है। वो राइट बटन को क्लिक करता है और लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल अपनी कार से वो चाकू भी लाया था जिससे उस आदमी के ऊपर हमला किया गया था। लैब के अंदर पहुंचते ही डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है, इस आदमी का मर्डर एक जहरीले चाकू से किया गया है। मतलब जिस चाकू से हमला किया गया था उसके अंदर जहर था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इस चाकू में जहर है।
डॉक्टर संजना उस चाकू का चेकअप करती है तो पता चलता है कि उस चाकू में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बहुत ही खतरनाक जहर लगाया गया था और इसलिए उस आदमी का सारा खून जम गया था और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी कार से वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर हमला किया गया था। मेहुल अपनी कार से उस सीधे रास्ते पर निकल जाता है जिस तरफ वो लोग हमला करके बाइक से भागे थे। आगे चलकर मेहुल को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। वो खूनी पहले रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं गए होंगे क्योंकि पहले रास्ते पे आगे चलकर एक पुलिस स्टेशन है, दूसरे रास्ते पे स्कूल के बोर्ड लगे हुए हैं और जहाँ स्कूल होता है वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है और वो खूनी ऑब्वियसली ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो खूनी ने दूसरा रास्ता लिया होगा। मेहुल भी दूसरे रास्ते को फॉलो करता है और आगे निकल जाता है। वहाँ से आगे जंगल वाला रास्ता था और शहर की बॉर्डर खत्म हो चुकी थी। पता नहीं वो खूनी कहाँ गए होंगे, अब भला इतने बड़े जंगल में मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा। तभी मेहुल को जंगल से एक आदमी आता हुआ दिखता है। उस आदमी को देखकर मेहुल को डाउट होता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को उस आदमी को देखकर डाउट क्यों हुआ? सोचिए सोचिए। वैसे तो वो आदमी ऊपर से नीचे तक देखने में गांव का आदमी लग रहा है। उसने सर पर पगड़ी बांध रखी है और उसके हाथ में डंडा भी है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड वाली कलाई को देखिए, उसमें एक स्मार्ट वॉच है और टैटू भी बना हुआ है। भला जंगल में रहने वाला कोई नॉर्मल आदमी स्मार्ट वॉच और टैटू लगा के क्यों घूमेगा? कुछ तो गड़बड़ है। यही मेहुल पर डाउट होता है। मेहुल गाड़ी से नीचे उतरता है और उस आदमी के पास जाकर कहता है, भैया मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरी कार में 10 लाख रुपए रखे हैं, मुझे शहर वापस जाना है, क्या आप शहर का रास्ता जानते हैं? मेहुल ने जानबूझकर वो 10 लाख रुपए वाला झूठ बोला तो वो आदमी मेहुल से कहता है, हाँ सर, मेरा एक साथी शहर का रास्ता जानता है, आप यहीं पर रुके, मैं उसे लेकर आता हूँ। उस आदमी के जाते ही मेहुल पुलिस को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और पुलिस को 10 मिनट बाद वहाँ आने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद वो जंगल वाला आदमी एक और आदमी को लेकर आता है। वो आदमी तुरंत अपना चाकू निकालकर मेहुल से कहता है, मिस्टर वो 10 लाख रुपए हमें दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उस आदमी की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि भाई वो खूनी आदमी है। कैसे लॉजिकल आदमी? मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे उस पर डाउट हो गया? सोचिए सोचिए। उस आदमी के चाकू को ध्यान से देखिए, ये वही चाकू है जो खूनी ने उस आदमी के लिए भी यूज किया था। अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास कोई रुपए नहीं है, पकड़ो इसे और जंगल में ले चलो, उल्टा लटका कर मारेंगे, तब कहीं जाकर इसे समझ में आएगा। वो दोनों लोग मेहुल को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं। मैं अकेले इन दोनों की बहुत पिटाई कर सकता हूँ, लेकिन इनके पास वो जहरीला चाकू है, अगर ये चाकू गलती से मुझे टच भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जंगल में ले जाकर वो लोग मेहुल के हाथ पैर बांध देते हैं, लेकिन 10 मिनट में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस हवा में फायरिंग करती है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। वो और डर जाते हैं और तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुम लोग मुझे उल्टा लटका कर मारने वाले थे, अब पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ पुलिस तुम्हें उल्टा लटका कर अच्छी धुनाई करेगी। अब सच सच बताओ तुमने उस आदमी को क्यों मारा था? तब वो खूनी बताता है कि एक आदमी ने उसे सुपारी दी थी और उस आदमी को मारने के लिए बोला था। मेहुल उस खूनी की मदद से उस सुपारी देने वाले आदमी को भी पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। आज मेहुल के पास सुबह से एक भी केस नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी और मेहुल घर पर बोर हो रहा था। महीनों बाद ऐसा हुआ है जब मेरे पास कोई केस ना हो। आज बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे थिएटर जाके मूवी देखना चाहिए, पता नहीं फिर कब टाइम मिले। मेहुल अपनी बुलेट से थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल के घर से 10 किलोमीटर के अंदर 3 थिएटर है। पहला थिएटर 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से वहाँ पहुँचने के लिए 20 मिनट्स लगेगा। दूसरा थिएटर 7 किलोमीटर दूर है और मेन रास्ते से वहां पहुंचने में केवल 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मेन रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए दूसरे रास्ते से जाना होगा और दूसरे रास्ते से जाने पर मेहुल को 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना होगा। तीसरा थिएटर 9 किलोमीटर दूर है और इस थिएटर तक पहुंचने के लिए भी मेहुल को 20 मिनट का समय लगेगा, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। अगर ट्रैफिक मिला तो ज्यादा टाइम लग सकता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए 1, 2, 3 उसमें से कौन सा थिएटर चुनेगा मेहुल? सोचिए सोचिए। अगर मेहुल पहले थिएटर में जाएगा तो 20 मिनट का टाइम लगेगा और अगर तीसरे थिएटर में जाएगा तो 20 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो दूसरे थिएटर में जाएगा तो वैसे ही उसे 15 मिनट लग रहे थे, उसे बस 1 किलोमीटर ज्यादा जाना है, तो ऑब्वियसली 20 मिनट से तो कम ही टाइम लगेगा, तो मेहुल थिएटर 2 में जाएगा। मेहुल थिएटर पहुंच जाता है। थिएटर के अंदर यस द गोस्ट हंटर चल रहा था। मेहुल आराम से बैठ के कार्टून देखने लगता है। तभी थिएटर से बाहर बहुत जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल तुरंत बाहर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है।
दो लोग मिलकर एक आदमी को डंडे से मार रहे थे। मेहुल के आते ही वो लोग बाइक लेकर गौतम नगर की तरफ भाग जाते हैं। मेहुल तुरंत अपनी बुलेट स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बाइक का सारा पेट्रोल नीचे पड़ा हुआ था। किसी ने जानबूझकर बाइक का पेट्रोल नीचे गिरा दिया था। ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। यहाँ पर खड़ी सभी बाइक का इन्होंने पेट्रोल गिरा दिया ताकि कोई इनका पीछा ना कर सके। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। 2 मिनट बाद वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। उस थिएटर से हॉस्पिटल पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन बीच में एक पुरानी बस्ती पड़ती है। वहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता काफी लंबा है और हॉस्पिटल से वहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट्स तक लग सकते हैं। तीसरा रास्ता एक कच्चा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर बहुत ही उबड़ खाबड़ सड़क है और उबड़ खाबड़ रास्ते में एम्बुलेंस चलाने से अंदर वाले पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो लॉजिकल आदमी सोचिए और मुझे बताइए क्या करेगा मेहुल। तीसरा वाला रास्ता तो खतरनाक है। पहले रास्ते में बस्ती है जहाँ से 4 व्हीलर नहीं जा सकती, लेकिन 2 व्हीलर तो जा सकती है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर बस्ती तक पहुँच जाता है, जहाँ पहले से मेहुल का एक दोस्त बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। मेहुल उस घायल आदमी को बाइक पर बिठाता है और खुद उसे पकड़कर पीछे बैठ जाता है। वो लोग बस्ती की पतली गली से निकलते हुए केवल 20 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। डॉक्टर मेहुल से कहता है एक डंडा उसकी किडनी में लगा था, इसलिए बहुत सारा खून बह गया और उस आदमी की डेथ हो गई। उन लोगों ने खुलेआम थिएटर के बाहर उस आदमी को मार दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे जेब में कुछ रुपए और डॉक्यूमेंट मिलते हैं। विजय पाउडर बनाने वाली कंपनी में काम करता है। मेहुल एक आदमी को कॉल करके अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेता है और बाइक को हॉस्पिटल बुला लेता है। वो डॉक्टर संजना को भी कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर संजना फोन नहीं उठा रही थी। मैं खुद जाके एक बार डॉक्टर संजना से मिलता हूँ। मेहुल बाइक लेके तुरंत लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से बंद है। गुड्डू 3rd क्लास, टिंकू 10th क्लास, राहुल 12th क्लास, विशाल 2nd सेमेस्टर। इन चारों में एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। गुड्डू, टिंकू और राहुल तीनों स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन विशाल कॉलेज स्टूडेंट है। मेहुल 4 नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल लैब में प्रवेश करता है तो देखता है कि डॉक्टर संजना लैब में नहीं है। तभी मेहुल की नजर एक कोने में रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फोल्डर ओपन है जिसमें विजय नाम की फाइल होती है। मेहुल एक फाइल खोलता है और देखता है कि उसमें विजय के नाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ गुप्त दस्तावेज है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। डॉक्टर संजना का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? तभी मेहुल को लैब के एक अलमीरा से कुछ आवाज आती है। वो अलमीरा खोलकर देखता है तो डॉक्टर संजना वहाँ बंदी होती है। डॉक्टर संजना, तुम यहाँ कैसे बंद हो गई? मेहुल, वो लोग मुझे यहाँ बंद करके चले गए। मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर विजय के केस की जांच कर रही हूँ। मुझे डिटेल में सब बताओ, क्या हुआ है? विजय ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसके कंपनी के कुछ लोग गैर कानूनी पाउडर बनाने का काम कर रहे हैं। उसने मुझे कुछ सबूत दिए थे जो मैंने अपनी लैब में छुपा रखे थे। जब मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने का सोचा, लेकिन तब तक वो लोग मुझे यहाँ बंद करके चले गए। डॉक्टर संजना, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब मैं पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल और पुलिस मिलकर सबूतों की अच्छी तरह से जांच करते हैं तो पता चलता है कि विजय की कंपनी के कुछ सीनियर लोग गैर कानूनी धंधे में शामिल है। मेहुल उन सभी लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। अब हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा ताकि विजय को न्याय मिल सके। रात होते ही पुलिस और मेहुल कंपनी के बाहर छुप के खड़े हो जाते हैं। कुछ ट्रक्स आते हैं, उन्हें ट्रक्स पे शक होता है। मेहुल और पुलिस मिलकर उनकी जांच करते हैं तो उसमें गैर कानूनी पाउडर बनाने के उपकरण मिलते हैं। पुलिस तुरंत सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है और विजय के खूनी को भी पकड़ लेती है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहली देखते हैं।